दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे भजनलाल सरकार की, और भजनलाल सरकार की में भी स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत उठापटक चल रही है। ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, दवाइयों की कमी, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टाफ की कमी, सफाई, अस्पतालों की हालत चिंताजनक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। दोस्तों उदयपुर सीएमएचओ के लिए बड़ी उठापटक चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि भजनलाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है। पूरा विभाग भ्रष्टाचार के घेरे में खड़ा है, और सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टरों के स्थानांतरण पोस्टिंग में विधायकों, सांसदों व मंत्री महोदय के वारे न्यारे हो रहे हैं। यहाँ स्थानांतरण व पोस्टिंग तक ही सीमित नहीं है मामला, खेल की जड़ें नीचे तक फैली हुई है। अभी कल ही भास्कर में खबर पड़ी है कि सैटेलाइट अस्पताल हिरन-मगरी में बाहर से खरीद में भारी हेराफेरी का दौर देखा गया है। अधिक तय दरों से अधिक में दवाएं खरीदी जा रही है। 1 लाख का डिफरेंस तो 15 बिलों में ही मिला है। पूरी जांच करें तो और लूप होल्स निकलेंगे। इधर पीएमओ ऑफिस में AAO पर स्थापित व्यक्ति राकेश मीणा ने एक निजी अस्पताल का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के बाद बहुत सारी छोटी मोटी कमियां बताकर अस्पताल मालिक से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, 2.5 लाख रुपए की मांग की, और मालिक ने आनाकानी की। तब उसने कहा कि आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, मैं अभी केस बनाता हूँ। तो मालिक ने फिर उनसे बातचीत करके कहा भाई कि केस वेस मत बताओ, हम इतना पैसा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो कहोगे दे देंगे। तो बाद में 2 लाख पर मामला सेटल हुआ, और 50,000 तो उसी समय दे दिए, और 1.5 लाख उन्होंने बाद में देने को कहा। जब 1.5 लाख देने गए या आए लेने के लिए, तब एसीबी की जांच पड़ी और AAO साहब गिरफ्तार हो गए। 1.5 लाख रुपए की इस तरह से हुई। सवाल यह है कि क्या किसी AA को ऐसी जांच करने की इजाजत है? क्या ऐसे मामले हर जिलों में पाए जा रहे हैं? शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यक दवाएं लंबे समय से नहीं मिल रही है, नहीं पहुंच रही है। भोपालपुरा उदयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोपालपुरा के डॉक्टर कहते हैं कि पिछले लंबे समय से दवाइयों की सप्लाई नहीं हो रही है। खांसी की सिरप और कैल्शियम मल्टीविटामिन की गोलियां भी कई बार उपलब्ध नहीं होती है। कई और दवाएं हैं जो लिस्ट में तो है, मांग भी करते हैं डॉक्टर कहते हैं कि हम मांग कर रहे हैं, लेकिन दवाइयां वहां से सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये जो अव्यवस्था है, इसको भी सरकार को देखना चाहिए। इधर डॉक्टर शंकरलाल बावनिया ने
सीएमएचओ की मैंने जो आपसे कही कि बड़ा खेल चल रहा है, तो डॉक्टर शंकरलाल बावनिया इस पद पर थे, इनको यहाँ से हटा दिया गया। इन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया कि मुझे गलत तरीके से हटाया गया है, और सीएमएचओ शंकरलाल बावनिया जो है कोर्ट से उस स्टे लेकर के और वापस वहीं पर पोस्टिंग के आदेश लेकर के आ गए। अब उदयपुर जो सीएमएचओ की पद है उस पर दो जने काबिज हैं। एक उन्होंने पहले से अशोक आदित्य वहां पर काम कर रहे थे, वो हैं। दूसरे शंकरलाल जो जिनको वहां भेज दिया, इनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया, तो ये वापस यहीं इसी पद पर आ गए। तो ऐसा क्या है कि इस उदयपुर सीएमएचओ के पद पर हमेशा विवाद देखा है मैंने। हर साल 2 साल में ये ट्रांसफर पोस्टिंग का लफड़ा चलता है, लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से अपना वापस करा लाते हैं, कई बार मंत्री महोदय से मिल करके और वापस से अपनी पोस्टिंग करा लेते हैं। तो ये हमेशा, लगभग मैं बहुत सालों से देख रहा हूं कि सीएमएचओ के पद पर इसी तरह की खो चल रही है। अब सीएमएचओ के पद पर दो जने हैं। अशोक आदित्य के पास पहले से उनके पास सारा जिम्मेदारी है ही है, और शंकरलाल जी और आ गए। अब ये कह रहे हैं कि शंकरलाल जी ने के पास कोई वित्तीय आदेश करने के, वित्तीय सामान खरीदने के, वित्तीय ट्रांसफर, ये मनी ट्रांसफर के या किसी तरह के भी अधिकार नहीं है। तो अब उन्होंने डीडीए से ये मांग की है कि हमें ये जो है अधिकार दिए जाएं, लेकिन अभी उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। स्वास्थ्य विभाग में फैली अराजकता तो यह उजागर कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग और मंत्री के बाद भी प्रबंधक ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि उदयपुर का जो जनरल हॉस्पिटल है, भोपाल चिकित्सालय और आरएनटी मेडिकल कॉलेज, आप पूरे परिसर में देखिए कि इतनी अव्यवस्था है कि आदमी कोई जा ही नहीं सकता अंदर। इतने ज्यादा ये बना दिए हैं भवन अलग अलग तरह के अस्पतालों के लिए कि अब वहाँ पार्किंग की जगह भी नहीं है। तो जब ये आप बना रहे थे तब पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं की? आपको अपने इस आर्किटेक्ट के अंदर, इस प्लानिंग के अंदर पार्किंग की व्यवस्था पहले देखनी चाहिए थी। अब पूरी सड़क पर सब तरफ, चारों तरफ पार्किंग है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसते ही आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएगी। दोनों साइड में गाड़ियां हैं, बीच में छोटी सी सड़क है और उससे आने जाने वाले लोग बहुत परेशान हैं। पैदल भी उसी पे चलते हैं, 2 व्हीलर भी उसी पे चलते हैं, 3 व्हीलर भी उसी पे चलते हैं और 4 व्हीलर भी उसी पे चलते हैं। और चारों मिलकर के सड़क जो है छोटी हो जाती है और आगे कहीं पे भी जगह नहीं है। टीबी सैनिटेरियम या टीबी की जो वो बनी हुई है क्लिनिक, डिस्पेंसरी कह दो, क्लिनिक कह दो, वहां तक कहीं जगह नहीं। तो इसको भी सरकार को देखना चाहिए। जो दवाइयाँ नहीं मिल रही है उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जब सभी तरह की दवाइयाँ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलना जरूरी है, और नहीं मिलने से डॉक्टरों को बाहर की दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं और बाहर की दवाइयाँ महंगी होती है, मरीज खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए उनके ऊपर तुरंत ध्यान दे करके सप्लाई चेन ठीक की जाए। ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, और
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने के लिए और अग्रसर करेगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।